धन्यो गृहस्थाश्रम तभी है जब ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक जन्म लें, जब मीरा करमेती जैसी बेटी जन्म लें तो कहा जाएगा धन्यो गृहस्थाश्रम। और बेन जैसा पैदा हो तो, कंस जैसा पैदा हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम बोलेंगे। ताड़का और शूर्पणखा जैसी पैदा हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम कहेंगे, फिर नहीं कहा जाए। दाम्पत्य जीवन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। नारी का पातिव्रत, धर्म में परिनिष्ठित होना, और पुरुष का एक पत्नी व्रत होना, यही दाम्पत्य जीवन की पवित्रता है। और इस पवित्रता से जो सृजन होता है वो संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित करता है, संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित करता है। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े ज्ञानवान, प्रेमी अनुरागी हरिभक्त वैष्णव संत महापुरुष न आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं, वे किसी न किसी पवित्र गृहस्थ के यहां ही जन्म लेते हैं। आसमान से तो बरसते नहीं। आप हमारी बात पर विश्वास करना, सौराष्ट्र के बहुत अच्छे संत थे स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था। लगभग 106 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। पूरे जीवन में न 1 रुपए का संग्रह किया, न 1 इंच भूमि खरीदी, न 1 फूस की झोपड़ी अपने लिए बनाई। पूरा जीवन विरक्त ही रहे, वो परम विरक्त रहे। उनको गुरु मानने वाले बहुत थे, पर उन्होंने किसी को विधिवत ये मेरा चेला है ऐसा करके किसी को नहीं। बहुत से लोग कहने लगे हम उनके चेला हैं, तो एक बार तो उन्होंने अखबार में निकलवा दिया, मैं किसी को अपना चेला नहीं मानता। अच्छे महापुरुष थे, मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। भगवान का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त था। 8 वर्ष तटिया स्थान में रहे थे अपने साधक जीवन में। प्रत्यक्ष राधा रानी का दर्शन उन्हें हुआ था। श्री कृष्ण के 3 बार दर्शन हुए थे ब्रज में। पर ऊपर से सन्यास वेश में छिपे हुए वे महान अनुरागी भक्त प्रेमी संत थे। तो एकांत में हम उनके साथ बैठते थे तो चर्चा करते थे। एक बार उन्होंने एक बात कही, रोते हुए कही। 2003 में तो उनका शरीर शांत हो गया और वे जब ब्रह्मलीन हुए तो उनके समाधि संस्कार में, मंगलेश्वर है ये बड़ौदा के पास, और उसके आगे कबीरगढ़ है जहाँ आज से श्री मुरारी बापू जी की कथा हो रही है, तो वहाँ उनकी समाधि है। उनकी समाधि में हम उपस्थित थे। 2003 की बात है, संभवतः 29 मार्च था क्या, 29 मार्च था। उन्होंने कहा रोते हुए कि जीव जगत के कल्याण के लिए आतुर अनेक दिव्यात्माएं आकाश में विचर रही हैं। जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर आना चाहती है, जन्म लेना चाहती है, पर दुख की बात है ऐसे पवित्र गृहस्थ लोग अब उपलब्ध नहीं हैं जिनके माध्यम से वे महान आत्माएं पुनः जन्म ग्रहण करें। तो एक बात कहते थे कि महाराज और कुछ करो मत करो, पर कुछ नमूने के रूप में भी पवित्र गृहस्थों का निर्माण करो, जिनके जीवन में धर्म हो, जिनके जीवन में सदाचार हो, तब कोई न कोई विभूति जन्म लेती रहेगी
और जब तक इस देश में संत प्रकट होते रहेंगे तब तक चाहे जितना भयंकर समय आ जाए, कलयुग से डरने की आवश्यकता। वो होंगे कब? तब होंगे जब आप पवित्र होंगे।